अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को कई देशों पर नए जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसमें भारत पर 26% टैरिफ लगाने का फैसला भी शामिल है। इस फैसले के बाद भारत में विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी की सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि टैरिफ वार यार ने ही लूट लिया घर यार का। हमारी सरकार ने लाल कालीन बिछाई लेकिन क्या सिला मिला। राघव चड्ढा ने कहा कि ट्रंप के इस फैसले से भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार इस मुद्दे पर उचित कदम उठाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि चीन का उत्पादन शुल्क कम होने के कारण ज़्यादा टैरिफ का उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। विपक्षी नेता लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या मोदी सरकार अमेरिका से अच्छे व्यापारिक संबंध बनाने में असफल रही है। हालांकि सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस में रोज गार्डन से विभिन्न देशों पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने इसे अमेरिका के लिए ऐतिहासिक क्षण करार दिया। ट्रंप ने कहा कि ये मुक्ति दिवस है। एक लंबे समय से प्रत्यक्ष ऋण 2 अप्रैल 2025 को हमेशा के लिए उस दिन के रूप में याद किया जाएगा जब अमेरिकी उद्योग का पुनर्जन्म हुआ, जब अमेरिका के भाग्य का पुनः उदय हुआ और जब हमने अमेरिका को फिर से समृद्ध बनाने का काम शुरू किया। हम अमेरिका को समृद्ध, महान और शक्तिशाली बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका अन्य देशों से मोटरसाइकिल पर केवल 2.4% शुल्क लेता है। इसी बीच थाईलैंड और अन्य देश बहुत अधिक यानी कि 60% तक शुल्क वसूल करते हैं। भारत 70% शुल्क लेता है, वियतनाम 75% शुल्क लेता है और अन्य इससे भी अधिक शुल्क वसूलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत बहुत बहुत सख्त है, बेहद सख्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी यहाँ आए थे। वे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप मेरे दोस्त हैं लेकिन आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वे हमसे 52% शुल्क लेते हैं। आपको समझना होगा, हमने उनसे सालों और दशकों तक शुल्क के नाम पर कुछ भी नहीं लिया और यह केवल 7 साल पहले की बात है। जब मैं सत्ता में आया तब हमने चीन के साथ इसकी शुरुआत की। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।